क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया ने कंगारुओं से जबरदस्त बदला लिया है। पहले टेस्ट मैच में मिली शर्मनाक हार के बाद भारत ने यहां जबरदस्त वापसी की है और दूसरे टेस्ट मैच में कंगारुओं को उन्हीं की धरती पर पूरी तरह से कुचल दिया। जी हां, मेलबर्न टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से धो दिया है। बस अब औपचारिकताएं होना बाकी है। टीम इंडिया ने मैच के तीसरे दिन बेहद शानदार खेल दिखाया। पहले बल्लेबाजों ने भारत को 131 रन की महाबढ़त दिलाई, तो उसके बाद गेंदबाजों ने कमाल की चमत्कारिक बॉलिंग की और एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। अब इस मैच में भारत के लिए एक दो नहीं बल्कि 5 खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्हें हीरो कहा जा रहा है। तो आपको बताते हैं कैसे भारत ने तीसरे दिन ही कंगारुओं को कुचल दिया, कैसे लिया भारत ने एडिलेड का पूरा बदला। आप भी इस पर कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो वैसे तो मेलबर्न में भारत की जीत दूसरे ही दिन तय हो गई थी जब अजिंक्य रहाणे ने शानदार शतक लगाया था और भारत को 300 के पास पहुंचाया था। इसके बाद तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारतीय पारी 326 रन पर खत्म हुई, यानी भारत को 131 रन की बड़ी और जरूरी बढ़त मिली और ये बढ़त काफी बड़ी थी। लेकिन भारत इतनी आसानी से मेलबर्न टेस्ट को अपने काबू में कर लेगा ये उम्मीद किसी को नहीं थी। भारत ने तीसरे दिन ही कंगारुओं को कुचल दिया और अब चौथे दिन बस औपचारिकताएं पूरा होना बाकी है। कंगारुओं की बढ़त सिर्फ 2 रन की है और ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ कुचल्ले बल्लेबाज हैं। ऐसे में चौथे दिन पहले सेशन में ही भारत की जीत की औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। इससे पहले तीसरे दिन कंगारुओं की दूसरी पारी की शुरुआत भी बेहद खराब रही जब उमेश यादव ने जो बंस को आउट कर दिया। लेकिन तभी भारत को भी बड़ा झटका लगा जब चोटिल होकर उमेश यादव मैदान के बाहर चले गए और वापस गेंदबाजी करने आ ही नहीं पाए। जी हां, भारत का एक और गेंदबाज कम हो गया, लेकिन भारतीय अन्य गेंदबाजों ने उमेश की कमी होने नहीं दी। ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका रवि अश्विन ने दिया जब अश्विन ने शानदार बॉल पर लाबुशेन को ढेर कर दिया। अश्विन ने रहाणे के हाथों स्लिप में लाबुशेन को कैच आउट कराया और लाबुशेन ने तब तक 28 रन की ठीक ठाक पारी खेली थी। इसके बाद स्टीव स्मिथ और मैथ्यू वेड ने कुछ संघर्ष किया, लेकिन बुमराह ने स्मिथ को बोल्ड कर दिया। हालांकि स्मिथ के आउट होने पर कुछ कंट्रोवर्सी भी जरूर हुई, लेकिन 8 रन बनाकर स्मिथ भी ढेर हो गए। अब स्मिथ के आउट होते ही भारत को बड़ा विकेट मिल गया था और यही विकेट भारत के लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। लंबे समय से टिक कर खेल रहे मैथ्यू वेड भी स्मिथ के जाने के बाद आपा खो बैठे और जड्डू ने मैथ्यू वेड को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ से मोहम्मद सिराज ने भी हल्ला बोल दिया। ट्रेविस हेड को सिराज ने स्लिप में कैच आउट करा दिया, यानी लगातार विकेट गिरते चले जा रहे थे। और इसके बाद अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने कंगारू कप्तान टिम पेन को विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया और यहां पर तो भारत की जीत पक्की हो गई थी, तय हो गई थी, क्योंकि 100 रन से पहले 99 रन पर ही कंगारुओं के 6 बड़े बल्लेबाज आउट हो गए। हालांकि इसके बाद कैमरन ग्रीन और पैट कमिंस ने जरूर कुछ साहस दिखाया और तीसरे दिन कोई विकेट नहीं गिरने दिया, खेल को आगे बढ़ाया। लेकिन भारत की जीत फिर भी तय है, क्योंकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर कंगारुओं की बढ़त सिर्फ 2 रन की है और ये 2 रन बहुत ज्यादा नहीं है। और चौथे दिन की सुबह भारतीय गेंदबाजों को इन 4 खिलाड़ियों को समेटने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और टीम इंडिया ने कंगारू को बुरी तरह से यहां कुचल दिया है। अब बस औपचारिकताएं होना बाकी है। अब भारत के लिए इस मैच में 1-2 नहीं बल्कि 5-5 हीरो हैं। अजिंक्य रहाणे ने शानदार शतक लगाया तो सबसे बड़े हीरो वही हैं और दूसरे हीरो हैं रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 57 रन की शानदार पारी खेली तो दूसरे पारी में 2 बड़े विकेट भी झटके। भारत के लिए मैच के तीसरे हीरो जसप्रीत बुमराह हैं, जिन्होंने पहली पारी के बाद दूसरी पारी में भी गजब की बॉलिंग की। मेलबर्न में भारत के चौथे हीरो रहे मोहम्मद सिराज। सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की और बड़ा विकेट अपने नाम किया। भारत के लिए 5वें हीरो रविचंद्रन अश्विन रहे। अश्विन ने भी शानदार गेंदबाजी की। अब यहाँ पर भारत की जीत पक्की हो गई है। चौथे दिन बस कुछ देर का इंतजार है। तो भारत के इस प्रचंड खेल पर आपका क्या कहना है? टीम इंडिया इस सीरीज को कितने
कितने अंतर से जीत सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के मैदान में दूसरा टेस्ट मैच खेला गया। मैच में टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की और पहले टेस्ट मैच में मिली शर्मनाक हार का जबरदस्त बदला ले लिया। भारत को पहली पारी के आधार पर 131 रन की बढ़त मिली और तभी भारत की जीत तय हो गई थी। अब इसके बाद कंगारों की दूसरी पारी बैटिंग के लिए आई और दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरुआत से ही लड़खड़ाई नजर आई और पहले ही घंटे में ऑस्ट्रेलिया की हार तीसरे दिन ही तय हो गई थी। लेकिन इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों को लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से नहीं लड़ना था बल्कि अंपायरों से भी भिड़ना था। जी हाँ, मेलबर्न में अंपायरिंग का बेहद खराब नमूना देखने को मिला। 33वें ओवर में जो हुआ वो तो सालों तक याद रखा जाएगा, जब स्टीव स्मिथ को बोल्ड होकर भी आउट नहीं दिया, यहाँ तक कि रन भी ले लिया गया, लेकिन फिर जबरदस्त बवाल हो गया जिसके बाद अंपायर को मजबूरी में स्टीव स्मिथ को आउट देना ही पड़ा। तो क्या हुआ, स्मिथ के आउट होने पर कैसे हुआ अंपायरों का पक्षपात, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो कंगारू टीम की शुरुआत दूसरी पारी में भी बेहद खराब रही। जो बंस को उमेश यादव ने ढेर कर दिया तो इसके बाद अश्विन ने लाबुशेन के रूप में बड़ा विकेट लिया। तो उसके बाद स्टीव स्मिथ और मैथ्यू वेड ने खूंटा गाड़ दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने हालांकि बहुत ज्यादा रन तो नहीं बनाए लेकिन विकेट भी नहीं होने दिया। अब इसके बाद आया पारी का 33वां ओवर। बॉल बुमराह के हाथ में थी। ओवर की दूसरी बॉल बुमराह ने लेग स्टंप पर डाली। इस बॉल पर स्टीव स्मिथ ने बॉल को लेग साइड में काफी फाइन खेलने की कोशिश की और इस दौरान स्मिथ थोड़ा सा शफल भी हो गए। अब यहाँ पर आगे क्या हुआ वो भी देखिए और समझिए। बॉल सीधे जाकर लेग स्टंप की बेल्स पर लगी और बेल्स जमीन पर गिर गई, जबकि बॉल फाइन लेग की तरफ चली गई। यहाँ पर बेल्स गिर चुकी थी, निकल चुकी थी, यानी स्टीव स्मिथ बोल्ड हो चुके थे। लेकिन हैरानी देखिए कि अंपायर ने आउट नहीं दिया तो स्टीव स्मिथ और मैथ्यू वेड रन के लिए दौड़ पड़े। जी हाँ, यहाँ पर बोल्ड होने के बाद भी स्टीव स्मिथ ने रन ले लिया और अंपायर ने भी उंगली खड़ी नहीं की और स्मिथ ने अपना रन भी पूरा कर लिया। अब एलबीडब्ल्यू और कॉट बिहाइंड में तो अंपायर की तरफ से गलत फैसले देखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर बोल्ड होने के बाद भी स्टीव स्मिथ रन ले रहे थे लेकिन अंपायर ने रोका नहीं। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने बवाल मचा दिया। विकेट कीपर ऋषभ पंत के साथ जसप्रीत बुमराह ने फैसले पर सवाल उठा दिए और कहा कि बॉल जब स्टंप पर लग चुकी है तो फिर भी आउट क्यों नहीं दिया जा रहा। तो तब जाकर अंपायर ने स्टीव स्मिथ को आउट करार दिया, बोल्ड करार दिया। अब आगे देखिए, बोल्ड होकर भी स्टीव स्मिथ को यकीन नहीं हो रहा था कि वो आउट हो गए हैं और स्मिथ को लग रहा था कि वो अब भी नॉट आउट हैं और बेल जो गिरी है वो विकेट कीपर ऋषभ पंत ने गिराई है। काफी देर तक स्टीव स्मिथ वहीं पर खड़े रहे, मैदान से निकले ही नहीं और जब वापस भी गए तो तब भी स्मिथ बेहद नाराज नजर आ रहे थे। अब बोल्ड होकर भी अंपायर का आउट नहीं देना और बल्लेबाज का इस तरह का रवैया दिखाना बेहद हैरान करने वाला था और इस अंपायरिंग की हर तरफ निंदा हो रही है। हालांकि भारत को स्टीव स्मिथ के रूप में बड़ा विकेट मिल गया और यह विकेट भारत के लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। स्टीव स्मिथ ने 30 बॉल में सिर्फ 8 रन बनाए और एक तरह से स्टीव स्मिथ भारत के खिलाफ फेल हो गए और स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। जडेजा, अश्विन और सिराज ने इसके बाद विकेट एक के बाद एक लिए और भारत की जीत वहीं पर पक्की कर दी। तो आपका इस फैसले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।